अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम नंबर्स सिस्टम जो है वो पहले से पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने नेचुरल नंबर पढ़ा है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं, और फिर रैशनल नंबर। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा रियल नंबर। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर, और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो हमने पहले सेट्स पढ़े थे वो सारे के सारे एक दूसरे के सब सेट थे। इसी तरीके से जब हम रैशनल और इरेशनल को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर बनेगा। अब हम डेसिमल नंबर्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि डेसिमल नंबर से हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला हमारा जो सेट है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये वो डेसिमल नंबर्स हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद। आप 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए नंबर्स को, जैसे हमने एग्जांपल्स में दिया। और सेकंड टाइप जो आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कोई सा भी एक नाम यूज़ किया जा सकता है। ये वो नंबर्स हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे 4/11 को अगर डिवाइड करेंगे तो एक साइड 3636 आपके पास रिपीट होगा। फिर आपके पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये वो नंबर्स हैं जो आपके पास पिछली दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई नहीं करते, यानी इसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे और ऑर्डर में रिपीटेशन नहीं होगी। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर जो बेसिकली रैशनल नहीं होते वो नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल पाई, लेकिन हम कहेंगे कि पाई की एग्जांपल जो यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम तो इसकी जगह 22/7 लिखते हैं, लेकिन दैट इज़ एन अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, इसलिए पाई इज़ ए इरेशनल नंबर। अब हम यहाँ से देखें तो रियल नंबर में हमारे पास दो तरह के नंबर्स आ जाते हैं। एक रैशनल है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल नंबर बनाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो इरेशनल नंबर्स बनाते हैं। हम दोबारा ऑब्जर्व करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो हैं वो इरेशनल नंबर्स बनाते हैं, यानी जिनमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होती और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। बाकी सारे नंबर जो हैं वो आपके पास रैशनल नंबर फॉर्म करेंगे। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन बेसिकली किसी भी रियल नंबर को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में जो हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। इसमें जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो आपका 0 होता है, आपकी राइट साइड पर जो है वो नंबर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर जो नंबर हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली सेंटर वाले पॉइंट यानी 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है। हम फॉर एग्जांपल एक पर्सन लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट करता है। अगर वो राइट साइड पर जाएगा तो वो +4 होगा, और अगर नेगेटिव साइड पर जाएगा तो -4 होगा, लेकिन दोनों यूनिट जो हैं वो 4 होंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं तो किस तरह से विदाउट सोल्यूशन लॉन्ग डिवीजन के बगैर हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रिक में हमें पता है कि फ्रैक्शन में ऊपर वाला पार्ट डिनोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अब डिनोमिनेटर के अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और वो कंटेन करते हैं 2 और 5 में, यानी उसमें 2 और 5 मौजूद होगा, चाहे 2 दफ़ा हो 3 दफ़ा हो, तो वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होंगे। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आएगा तो वो सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसी ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखें 4/6। इसमें हमारे पास 6 के फैक्टर्स बनते हैं 2 × 3, ठीक है। अब 2 के साथ चूँकि 3 है इसलिए ये रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 11/12। 12 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आपके पास बनता है 2 × 2 × 3, ठीक है। तो वहाँ पर चूँकि 3 इन्वॉल्व हो गया इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नंबर 3 डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है इसलिए ये भी नॉन और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। नंबर 4 में 2/5 है, नीचे डिनोमिनेटर में चूँकि 5 है इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। नंबर 5 8/11, डिनोमिनेटर में 8 के फैक्टर्स नहीं बन सकते लेकिन 11 है इसलिए ये भी रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नंबर 6 में भी 5/12, 12 हम पहले कर चुके हैं इसलिए ये भी रिक्यूरिंग डेसिमल होगा। नंबर 7 5/7, नीचे 7 है तो ये भी रिक्यूरिंग डेसिमल होगा। नंबर 8 में 6/10, 10 को ब्रेक करते हैं तो 2 × 5 तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 16/20, अब 20 को अगर हम ब्रेक करें तो ये आपके पास बनते हैं फैक्टर्स 2 × 2 × 5, तो ये 2 और 5 है इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। 10 में फिर अगेन 2 और 5 आता है तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा।
नंबर 11 1/8, 8 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 14/20, 20 हम पहले कर चुके हैं, ये भी टर्मिनेटिंग है। नंबर 13 2/3, नीचे 3 है, इसलिए ये भी रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। 4/5, इसमें भी नीचे 5 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। 1/4, 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो बनेंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास होगा टर्मिनेटिंग। नंबर 16 है 7/9, 9 के मल्टीपल्स बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 8/10, 2 के 10 हम पहले भी कर चुके हैं और उसमें मल्टीपल में आते हैं 2 और 5, तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट वन है हमारे पास 3/5, अब चूँकि डिनोमिनेटर में 5 है इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अब आपने माइंड में क्या चीज़ रखनी है, वो नंबर्स जो परफेक्ट रूट नहीं होंगे वो इरैशनल नंबर बनाएंगे, जिनमें रिपीटेशन होगी और नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, वो आपके पास होंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे और इरैशनल को क्यू डैश से डिनोट करेंगे। जैसे कि पहला नंबर आपके पास है √5, चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये इरैशनल नंबर है। 1/7 P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ये रैशनल है। और 2.152 अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है इसलिए ये रैशनल है। 0.81828182 अब ये चूँकि रिपीटेशन हो रही है इसलिए रैशनल नंबर है। नंबर 5 है 2.751, अब चूँकि ये भी कम्प्लीटली हो रहा है डिवाइड इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। 22/7, लेकिन हमने कहा था कि ये पाई की वैल्यू है, इसका आंसर जब हम लेते हैं पॉइंट में तो वो बनता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसलिए ये आपके पास इरैशनल नंबर है। नंबर 7 √14, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए ये भी इरैशनल नंबर है। नंबर 8 √25, ये चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।